हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे से और मस्त से होंगे। मैं कल्पना और मैं अपने व्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक रेसिपी बताऊंगी फ्रेंड्स, जिसको बिड़िया बोला जाता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और बिड़िया कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए और एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं बिड़िया बनाने की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ले लेना है मैदा। तो 1 केजी मैदा का पैकेट था, तो मैंने हाफ केजी मैदा लिया है। और इस कटोरी में नापेंगे तो 4 कटोरी मैदा ली हूँ मैं। और दूध भी ली हूँ, क्योंकि आटा लगाने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पानी से लगाना चाहें तो आप पानी से भी लगा सकते हैं। अब मोयन डालने के लिए मैं कढ़ाई को गर्म कर चुकी हूँ और इसमें तेल डाल दी हूँ। और तेल के अब गर्म होने के बाद हम उसको मोयन लगाएंगे मतलब मैदा में, है ना। आप लोगों को पता ही है मोयन कैसे लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। और मैं मैदा में तेल को डाल चुकी हूँ और इसको मिक्स करके देखूंगी कि इतना तेल होगा कि नहीं। उसके हिसाब से फिर मैं उसमें और तेल डालूंगी। तो लगभग मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। और उसको फिर अब मैं मोयन को मिला रही हूँ। आप लोग देखते रहिए कैसे मिलाना है। और मैदा में और कुछ भी नहीं डालना है, तेल का मोयन बस डालना है फ्रेंड्स। और आपकी मर्ज़ी भाई, अगर आप अजवाइन वगैरह डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये मीठा रहता है बिड़िया, इसलिए इसमें सिर्फ मोयन डालना है। और उसके बाद मोयन डालने के बाद इसको देखिए, ये देखिए मस्त लड्डू बन रहा है ना। तो मोयन सही है। आप देखिए मैं इसमें दूध से आटा लगाऊंगी। आप लोग देखते रहिए मैं कैसे लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही दूध को डालना है फ्रेंड्स। लगभग 1 गिलास दूध लगेगा 4 कटोरी आटे में, मतलब हाफ केजी मैदा है, उसमें 1 गिलास के लगभग दूध लगेगा। थोड़ा सा बच भी जाएगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा लगाना है। जैसे हमें रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, वैसे ही ये बिड़िया बनाने का आटा भी लगाना है। आटा मतलब समझ रहे हैं ना, मैदा की बात कर रही हूँ मैं। अब इसको हाफ आवर के लिए मैं ढक के रख दी थी फ्रेंड। अब हाफ आवर हो चुका है। अब मैं फिर इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। आप लोग देखते रहिए। फिर इसको मिक्स करने के बाद हमें इसको ऐसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग का कैसे बना। ये देखिए ऐसे ही गोल गोल रोटी जैसे बना के इसको रख लेना है। फिर इसको आपको 4 भाग, क्या आप ज़्यादा इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा चौकी थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने 4 ही भाग किया है। आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे बेलना है इसको। ये शुगर वालों के लिए सही नहीं है फ्रेंड, तो शुगर वाले कृपया इसको ना बनाएं। और अगर आपका शुगर लेवल सही है या आप थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा थिकनेस ही रखना है इसको बेलने के बाद। एकदम पतला भी नहीं करना है, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। ये देखिए अब किनारे को ऐसे काट लेना है आपको। उसके बाद इसको फिर से ऐसे पीस करना है। देख सकते हैं आप लोग मैं कितना बड़ा बड़ा कर रही हूँ। तो आप लोग साइज़ देख लीजिए और उसके हिसाब से आप लोग इसको करिए। फिर उसको सबको, है ना, ये रेक्टेंगल आकार हो गया, लेकिन आपको इसको स्क्वायर साइज में कर लेना है फ्रेंड। देख सकते हैं आप लोग मैं स्क्वायर साइज में कर रही हूँ। ये देखिए मेरा सारा आटा मतलब कट चुका है। मैंने बेल के इसको काट लिया। देख सकते हैं मैं कितना मोटा रखी हूँ। तो आप भी ऐसा ही मोटा रखिए। और उसका आकार देखिए, बिड़िया का आकार कैसे देते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है फ्रेंड। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आप लोग का कैसे बना। ये देखिए ऐसे ही बनाते जाना है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा बिड़िया तैयार हो चुका है। तो साइज़ छोटा बड़ा हो गया फ्रेंड, क्योंकि स्क्वायर साइज़ बराबर नहीं हो पाया। इसलिए देखिए अब चाशनी बना ली हूँ मैं, क्योंकि इसको पकने के बाद चाशनी में डुबाना पड़ता है फ्रेंड। इसीलिए मैं इसमें चाशनी लगा चुकी हूँ। तो हाफ के जी नहीं लगा, मतलब 1 पाव के समथिंग लगा है। आपकी मर्ज़ी, आप जितना मीठा खाना चाहे। मैं तो थोड़ा ही मीठा डाली हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं करी हूँ चाशनी में।
ये देखिए मेरा तेल भी गर्म हो चुका है फ्रेंड। अब हम लोग इसमें बिड़िया डालेंगे, आप लोग देखते रहिए। ये देखिए कैसे पक रहा है हमारा बिड़िया। ये अपना लास्ट टाइम पे हो आ गया है, ये पक चुका है। अब मैं इसको निकालने वाली हूँ फ्रेंड। देख लीजिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आप इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर मैंने मैदा से बनाया है। गेहूं का आटा ज़्यादा हेल्दी रहता है मैदे के अलावा। ये देखिए अब चाशनी तो तैयार ही है, तो उसी में सीधा निकाल कर उसी में डाल सकते हैं आप। मेरा चाशनी छोटा बर्तन में, इसलिए मैंने कम ही डाला। ये देखिए सारा पक गया है। अब मेरा बिड़िया रेडी हो चुका है। और ये देखिए चाशनी के बाद का रंग भी देख सकते हैं आप लोग। ये चाशनी लगा हुआ बिड़िया है। ये देखिए आधा डूबा हुआ है और आधा को मैं निकाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे बच्चे लोग बिड़िया का आनंद लेते हुए, आप लोग देख सकते हैं कैसे खा रहे हैं मस्ती करते करते। आप लोग भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो फ्रेंड्स कैसे लगा ये रेसिपी आज का मेरा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको, आपके घर वालों को और आपको पसंद आया कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।